निर्गमन की किताब 90वें अध्याय का अध्ययन। 90वें अध्याय में 35 वचन है। इन 35 वचनों में 3 भयंकर विपत्तियों का वर्णन है। पहले वचन से 7वें वचन तक पशुओं के ऊपर विपत्ति। मिस्र देश के सारे पशु मर जाएंगे, परंतु इस्राएलियों में का एक भी पशु ना मरेगा। इस विपत्ति में केवल मिस्र देश के ही पशु मरेंगे। दूसरी विपत्ति 8वां वचन से 12वां वचन तक मनुष्य और पशु दोनों पर फोड़े होना। मूसा जब भट्टी में की राख लेकर आकाश की ओर उड़ा देगा, उस समय सारे लोगों पर यह फोड़े होंगे, यहाँ तक कि उनके जादूगरों में भी ये फोड़ा होंगे। 13 वचन से अंतिम वचन तक तीसरी विपत्ति अर्थात ओले गिरना। 13 वचन सत्य वचन तक ओले कैसे गिरेंगे इसका वर्णन है, और 22 वचन से आखिरी वचन तक ओले किस प्रकार गिरे ये वर्णन है। अब पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। कब कहा? इससे पहले ही 4 विपत्तियां मिस्र में परमेश्वर दिखा चुका है। इस पर भी फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। जादूगर और ओझा लोग आकर बताने लगे कि ये परमेश्वर का कार्य है, निश्चय उसकी आज्ञा मान। फिर भी उसने नहीं माना। क्यों वह दीन होकर आज्ञा नहीं मान रहे? यदि मिस्र का नाश होना है तो फिरौन को इस रीति से ही कठोर रहना होगा। फिरौन का मन कठोर हो रहा है, इसका अर्थ है कि मिस्र का नाश समीप। फिर इसके बाद इसका अर्थ है जब फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बात किया। फिरौन का मन कठोर हुआ, यह देखकर परमेश्वर नहीं रुका, पर एक के बाद एक विपत्ति परमेश्वर भेज ही रहा है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जाकर कहना, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा को छोड़ दे ताकि वे मेरी उपासना करें। कई बार परमेश्वर किसी बात को दोहरा रहा है कि मेरी प्रजा को छोड़ के वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर के लोग इस बात को ध्यान में रखना है, या अपने परमेश्वर का संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर के प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी सेवा करना। आपको अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसकी सेवा करना है। यह परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर का मन है। यही परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का नियम है। जो आराधना नहीं करता वह परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। जो उसकी स्तुति नहीं करते हुए उसकी संतान नहीं हो सकते। इस्राएलियों की स्तुति के ऊपर परमेश्वर आसीन होकर हमको आशीर्वादित किया। परमेश्वर की आराधना करना उनके आशीष का कारण होता है। यदि आशीष पाना है तो परमेश्वर की आराधना करना है। यही हमारे लिए सीख है जिसे हमें सीखना है। इसलिए मूसा तो फिर उनके पास जाकर कहा कि परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। यदि तू उन्हें जाने ना दे और अभी भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु जो मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में एक अंतर करेगा। 8वें अध्याय में
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों में और मिस्रियों में एक अंतर करता है, और यहाँ पर इस्राएली पशुओं में और मिस्र के पशुओं में अंतर करता है। हमारा परमेश्वर विशेष है, ठहराने वाला है। कलीसिया इस शब्द का अर्थ है वे लोग जो समाज से अलग किए गए हैं, विशेष रीति से चुने गए हैं, समाज से अलग बुलाए गए हैं, अर्थात विशेष ठहराए गए हैं। हम पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग अर्थात विशेष ठहराए गए लोग। तुम संसारिकता में लिप्त ना रहो, मूर्ख की संगति में ना रहो, ऐसा कहा गया है। हाँ, हमें संसार में विशेष ठहरना है। मिस्र से इस्राएलियों को अलग होना है, आपको पवित्र होना है, अलग किया जाना है। इसी का अर्थ है विशेष ठहराया जाना। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों के पशु और मिस्र के पशुओं में अंतर करता है, और परमेश्वर कहता है कि उनसे कहना कि इस्राएल के पशुओं में से एक भी नहीं मरेगा। परमेश्वर कहता है, इब्रियों का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ये आज्ञा देता है, उनकी पशुओं की भी रक्षा की जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ हम देखते हैं इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर उनकी सारी संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बांधता है। अय्यूब की किताब में शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब और उसके सारे संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ। तो परमेश्वर शैतान से कहता है कि मैं तुझे अनुमति देता हूँ, जा। तब शैतान एक ही दिन में अय्यूब की सारी संपत्ति और उसके संतानों को छीन लेता है। परमेश्वर अपने संतानों के चारों ओर बाड़ा बांधता है, यह हमें जानना है। परमेश्वर का निर्णय का समय। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं ये काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसे ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों में एक भी पशु ना मरा। परमेश्वर के बातों के अनिश्चितता को फिरौन समझ रहा है। परमेश्वर ने जो बोला है वह होकर रहेगा। परमेश्वर ने जो बोला है वही होगा, और केवल उतना ही होगा। उसकी बातों में से कुछ भी पूरा हो गया बिना नहीं रहेगा। आकाश और पृथ्वी तक जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसके बातों में का एक शब्द भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, नहीं रहेगा। यह फिरौन को मालूम हो रहा है, और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा। तो भी फिरौन का मन सुन्न हो गया, और उसने उन लोगों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना के लिए जाने से रोक रहा है। फिरौन की सरकार परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने वाली सरकार है। जो भी सरकार परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना से रोकता है, वह सरकार नष्ट हो जाएगा। इसे समझने के लिए फिरौन की सरकार एक अच्छा उदाहरण है। 8वां वचन से 12 वचन तक एक और विपत्ति को हम देखते हैं। वह भयंकर विपत्ति है, अर्थात शरीर में फफोले और फोड़े बन जाना। 8वां वचन से हम पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे, तो वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े
फोड़े बन जाएगी। सो वे भट्ठी में की राख लेकर फ़िरौन के सामने खड़े हुए हैं। देखिए, फ़िरौन को प्रतिदिन मानसिक चिंता बढ़ते जा रहा था। हारून और मूसा को देखकर वह थर-थर काँपने लगा। एक समय उनसे बात ना करने वाला फ़िरौन अब उनका मुंह देखने से भी डरने लगा। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर ने निर्माण किया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, सोचिए। एक समय जिन लोगों की कुछ कीमत नहीं थी, ऐसे लोगों को महानता देने वाला परमेश्वर है। यह क्या हो रहा है आगे हम देखेंगे। सो वे भट्ठी में की राख लेकर फ़िरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। और उन पौधों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वह फोड़े जैसे सब में स्त्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। इससे पहले जो भी कार्य मूसा करता था, जादूगर उस काम को करते थे। मेंढक बिच्छू को उन्होंने तैयार किया, मक्खियों को भी उन्होंने तैयार किया। और इस रीति से हम देखते हैं कि ये जादूगर भी फ़िरौन के कठोर होने का कारण बने। इस कारण परमेश्वर ने इस बार उन जादूगरों पर भी यही विपत्तियां डाला। फिर भी डाला तो बीच इस रीति से परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस स्थिति से फिर उनका मन कठोर बन रहा है। तब यहोवा ने फिर उनके मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। फ़िरौन के मन को परमेश्वर ने ही कठोर किया, क्योंकि उसे और कुछ विपत्तियां और 4 विपत्तियां उस देश पर और उसके देवताओं पर आना था, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य को वे समझ सके। 13 वचन से 21वें वचन तक परमेश्वर ओली की विपत्ति के विषय में बात करता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फ़िरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करे, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तो जान ले कि सारी विपत्ति पर, सारे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर विपत्तियों के प्रभाव को बढ़ा रहा है। इस समय उनके हृदय दुखने लायक विपत्तियां परमेश्वर डालने वाला है। फ़िरौन से कहने के लिए कहा। फ़िरौन से परमेश्वर इस रीति से बात करता है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरे से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्धि करूं। क्या तू अभी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? परमेश्वर कहता है, यदि मैं तुझे नष्ट करना चाहूँ तो एक क्षण मात्र में ही नष्ट कर सकता हूँ, परंतु सारी पृथ्वी के लोग इस बात को जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है। तेरे मन के कठिन होने के कारण और मिस्र के नष्ट होने के कारण संपूर्ण जाति के लोग जानेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि इस कारण मैंने तुझे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने सामर्थ्य तुझे दिखाने के लिए और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्धि करने के लिए तुझे बनाया रखा है।
तुझे बनाए रखे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अन्य जाति के व्यक्ति को भी परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए और अपनी महानता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी बारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र के नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को बेचकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से हाड़ में छुपा ले, नहीं तो जितने हाड़ में छुपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वह मर जाएंगे। इसलिए फ़िरौन के कर्मचारियों में से जो लोग या वाक्य में मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवक को और पशुओं को घर में लाद दिया, छुपा दिया। पर जिन्होंने यहोवा का वचन ना माना, उनके सब पशु और सेवक मर गए। ये हम देखते हैं। देखिए 20वां और 21वां वचन में फ़िरौन की कर्मचारियों में ही परमेश्वर से डरने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। कितने दिन मूर्खता में रहकर अपनी संपत्ति को खोएंगे। अभी तक उन्होंने अपने पशुओं को खोया, अभी तक अपनी संपत्ति को खोया और बाकी के पशु ना मरे, इस्राएली उनको वह संभाल कर रख रहे हैं। पर जिन्होंने यहोवा की बात को नहीं माना, उन्होंने अपनी पशुओं को और सेवकों को मैदान में ही रहने दिया। इसके द्वारा हमें यह समझ में आता है कि फ़िरौन के समान कठिन हृदय के लोग अभी भी मिस्र में बहुत सारे हैं। 22 वचन से हम देखते हैं कि उन्हें किस रीति से वे गिरे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन देश में जहाँ इस्राएल बसते थे ओले नहीं गिरे। परमेश्वर ने इस्राएली उनके निवास स्थान की रक्षा किया। गोशेन देश जहाँ इस्राएल लोग रहते थे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया और उन्हें ओलों से बचाए रखा और उनको अपने लिए अलग किया। और इसके द्वारा फ़िरौन को एक खुला संदेश मिल रहा है। वह यह है कि ये जो काम हो रहा है वह इस्राएलियों का परमेश्वर ही कर रहा है। परमेश्वर ही इस्राएलियों को बचाए रख रहा है और मिस्र के लोग नाश हुए जा रहा है। इस्राएलियों को परमेश्वर की आराधना करने से रोकने के कारण ही ये विपत्तियां मिस्र पर आ रही है। इस बात को फ़िरौन समझना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने इस काम को किया। 27 वचन तो फिर और मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने 27 वचन में फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है,
यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। अब वह मान रहे अपनी गलती को, वह पश्चाताप नहीं कर रहे हैं पर दुखी हो रहा है। पश्चाताप नहीं हो रहे हैं पर समस्या को देखकर उसे दुख हुआ। बस ये मन परिवर्तन के द्वारा आया हुआ पश्चाताप नहीं है पर समस्या के द्वारा होने वाला दुख व्यक्त कर रहा है। बस वह कहता है, मेघों का गर्जना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तो जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही का है। मूर्ति पूजक लोगों को एक गलत धारणा यह है कि संसार उनके ईश्वर ने बनाया है। इसलिए ये बात जानने के लिए कि सारा संसार परमेश्वर के द्वारा निर्माण किया गया है, परमेश्वर ने इस कार्य को किया या तुझे जानना है। और जब मैं बाहर जाकर अपना हाथ आकाश की ओर उठाऊंगा, तब परमेश्वर जो ओलों को रोक देगा और बादल का गरजना और ओलों का घिरना रुक जाएगा। और जिस प्रकार मूसा ने कहा, परमेश्वर ने वैसे ही किया। मूसा कहता है, तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। मूसा जानता था कि फिरौन कठोर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि जब तक मिस्र को मैं नाश ना करूँगा तब तक वह कठोर बना रहेगा। तब मूसा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू इस प्रजा को जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरी प्रजा के लोग यहोवा का भय मानते हैं। सुन, और जब तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जबकि बातें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूँ और कटिया गेहूँ जो बड़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की एक और हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेघ भूमि पर ना पड़ा। या देखकर कि मैं है और ओलों का और बादल का गरजना बंद हो गया। फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और फिरौन मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। परमेश्वर कहे अनुसार वह न्याय के लिए ठहराया गया था, इसलिए उसका मन कठोर होता रहा। परमेश्वर ने गेहूँ और जो काटने के लिए तैयार थे उसके ऊपर बछाए रखा। देखिए, उतने भारी ओले गिरने के बाद भी उन छोटे से पौधों को बचाने की क्षमता किसमें है? केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है। बोले तो ओले तो गिर रहे हैं पर गोशेन पर नहीं गिर रहे हैं, ये कैसा हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने जब गिद्योन को बुलाया, गिद्योन ने परमेश्वर से चिन्ह की मांग की। उसने कहा कि एक बार तो उनके ऊपर पानी गिरे, और दोबारा उसने कहा केवल उन्हीं सूखी रहे और बाकी सारा ज़मीन बिक जाए। तब परमेश्वर ने उन दोनों कामों को कर दिखाया। जब उसने कहा उन पर पानी गिरे, तब परमेश्वर ने वैसे ही किया। जब उसने कहा केवल उन सूखी रहे, केवल वो सूखी रहे और बाकी ज़मीन पर पानी गिरे, तब परमेश्वर ने वैसे ही किया।
इसलिए बाइबल हमें ये बताता है कि परमेश्वर हर काम को करने में सक्षम है। पाप के कारण हृदय कठिन होते हैं, ये जानिए। पाप हृदय को कठोर करता और पश्चाताप के द्वारा हृदय परिवर्तित होता है। हृदय परिवर्तन का कारण पश्चाताप है और पश्चाताप का कारण पाप को छोड़ना है। पाप में बने रहना कठोर बनाता है। जब तक आपका हृदय कठोर रहेगा तब तक आप पाप में ही बने रहेंगे। जब आप अपने हृदय में आपके विषय में सोचते हो जाएंगे तब आपके हृदय में परिवर्तन को आप देखेंगे। इस विषय को हमें समझना है। मूसा ने पहले ही कहा तो लोगों को नहीं जाने देगा, ये मुझे पहले ही परमेश्वर ने बताया था। फिरौन का रोजा एक कठोर, फिरौन का हृदय फिर से एक बार कठोर होते गया। यहाँ तक 7 विपत्तियों को हम देखते हैं। यहाँ पर हम 7 विपत्तियों को देखते हैं।